हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करने वाले हैं साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक हिटमैन को देखते हैं। उस हिटमैन पर काफी ज्यादा लोग अटैक करने के लिए आते हैं, मगर वो हिटमैन सबका कुत्ता बना देता है। उस हिटमैन का नाम साकामोटो तारो होता है और साकामोटो के नाम से बड़े गुंडे डरा करते थे और सारे हिटमैन उसे पसंद भी किया करते थे। लेकिन उसे एक दिन एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसने हिटमैन वाला जॉब भी छोड़ दी और फिर उसने शादी भी कर ली और फिर वो बाप बन गया। और उसके बाद साकामोटो बहुत ज्यादा मोटा हो गया और वो अपनी एक छोटी सी शॉप पर काम करता है। दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसकी शॉप पर आ जाता है और इधर साकामोटो एक बच्चे को मस्त निशान लगाते हुए देख रहा होता है। साकामोटो की वाइफ कहती है कि ये बच्चा हमारी दुकान पर रोज रोज आता है और अचानक ही उस बच्चे के बैग में से एक इंक की बोतल गिर जाती है और उस इंक की बोतल गिरने की वजह से एक आदमी की पैंट गंदी हो जाती है। ये देखकर वो आदमी उस बच्चे के ऊपर गुस्सा होने लगता है। फिर वो बच्चे को उठा लेता है और उस बच्चे को ऊपर पंच मारने वाला होता है, पर तभी साकामोटो आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और फिर साकामोटो अपना पेन उस आदमी की गर्दन में घुसा देता है। लेकिन गाइस वो सिर्फ ऐसा करने की सोचता है और वो आदमी साकामोटो को मोटा सांड बोलकर वहां से चला जाता है। और फिर वो बच्चा साकामोटो को थैंक यू बोलता है और ये सब उस बंदे ने भी देख लिया था जो कि साकामोटो को ढूंढते हुए उसकी शॉप पर आया था। और वो बंदा बोलता है साकामोटो से कि तुम उस बंदे को मारने वाले थे ना, मुझे पता है। और गाइस ये बंदा भी हिटमैन है और इसका नाम शिन है और गाइस ये लोगों का माइंड रीड कर सकता है। और फिर साकामोटो शिन को एक पंच मारने की सोचता है, जिसे देखकर शिन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि तुम मुझे मारने की सोच क्यों रहे हो? और शिन बोलता है पहचाना नहीं, मैं शिन हूँ, मैं आपके साथ काम किया करता था। और फिर ये दोनों शॉप के बाहर आकर बैठ जाते हैं। शिन बोलता है वो अफवाह सच है जो मैंने सुनी थी कि आप एक हिटमैन का काम छोड़कर एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं। फिर शिन बोलता है कि साकामोटो आप लौट आइए अपने हिटमैन वाले काम पर। साकामोटो अपने मन में कहता है कि मैं वो फिर से हिटमैन वाला काम नहीं करूंगा। वो सुनकर शिन बोलता है कि उस जमाने में सब गुंडे आपसे डरा करते थे और वो सब लोग आपको लीजेंडरी हिटमैन बोला करते थे और पता नहीं ऐसे लीजेंडरी हिटमैन ने क्या हाल बना रखा है। साकामोटो शिन को इग्नोर करते हुए मस्त अपने नूडल्स को खाने लगता है और शिन कहता है साकामोटो से कि वो कितना मोटा हो गया है और उसको पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना बोलकर शिन अपनी सिगरेट को पीने लगता है, लेकिन साकामोटो हवा की रफ्तार से शिन की सिगरेट को काट देता है और फिर साकामोटो शिन को नो स्मोकिंग का बोर्ड दिखाने लगता है। साकामोटो की स्पीड देखकर शिन समझ जाता है भले ही ये मोटा हो चुका है मगर अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो का कुछ सामान लेकर आता है और उस डिलीवरी वाले को साकामोटो से कुछ काम भी होता है और शिन सोचता है कि उस डिलीवरी वाले को साकामोटो से क्या काम होगा और ये भी सोचता है कि साकामोटो ने शायद अभी भी हिटमैन वाला काम नहीं छोड़ा है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को अपना सिर्फ पेड़ काटने के साकामोटो की हेल्प चाहिए थी और साकामोटो टाउन के लोगों की छोटी मोटी चीजों में भी मदद किया करता था। ये सब देखकर सिन को साकामोटो पे गुस्सा आ रहा होता है और सिन बोलता है मुझे पता है कि आप अपनी पहचान छुपाने के लिए छोटे मोटे काम कर रहे हैं। और सिन साकामोटो से जाते जाते बोलता है इस समय आप जोकर से ज्यादा कम नहीं लग रहे। इसके बाद सिन अपनी कार में जाके बैठ जाता है। इसके बाद सिन सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा 5 साल बाद साकामोटो इतना ज्यादा नरम पड़ गया है, पर फिर भी इतना ज्यादा मोटा होने के बाद भी उनका ऑरा कितना ज्यादा अलग लग रहा है। पर तभी सिन को अपने बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस पूछता है तुमने साकामोटो को वापस काम पे आने के लिए मना लिया? सिन मना कर देता है। उसका बॉस बोलता है कि फिर उसे मार डालो क्योंकि उसने हमारी दुनिया का रूल तोड़ा है और रूल के मुताबिक जो भी हमारे ग्रुप को छोड़ता है उसे मन नहीं होता है और साकामोटो ने रूल को तोड़ा इसलिए उसे मन नहीं होगा। और फिर बॉस गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है अगर ये तुमने नहीं किया तो ये कोई और काम कर लेगा और ज्यादा बोले तो तुमको भी मार दूंगा। और गाइस सिंह को साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, मगर वो उसका बहुत बड़ा फैन है इसलिए वो नहीं करना चाहता। मगर सिंह काफी ज्यादा सोचने के बाद सिंह समझ जाता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई दूसरा आकर साकामोटो को मार देगा। अगर साकामोटो को मारना ही है तो ये सब मेरे ही हाथों होना चाहिए। अगली सुबह सिन वापस साकामोटो की शॉप पर जाता है। साकामोटो की वाइफ बोलती है आप कल भी आए थे ना, आपका नाम शिन है ना? मगर सिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी गन में साइलेंसर लगाकर शॉप के अंदर चला जाता है। सिन साकामोटो से बोलता है कि आज मुझे काम को छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। ये बोलते ही शिन अपनी गन को चला देता है, पर साकामोटो अपने मुंह की कैंडी को थूक देता है जो कि उस गोली से टकराकर उस गोली की डायरेक्शन चेंज कर देती है। उसके बाद साकामोटो शिन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और फिर उसके सामने से गायब हो जाता है और सिर्फ साथ में साकामोटो को माइंड रीड भी नहीं कर पा रहा होता। और साकामोटो सिन के ऊपर एक केक का पैकेट फेंककर उसका ध्यान भटकाकर साकामोटो उसके पीछे से आकर उसके एक जबरदस्त लात मारता है, की वजह से वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। सिन गिरते हुए सोचता है कि क्या सोच के मैं आया था सिर्फ साकामोटो से लड़ने के लिए। उसके बाद सिन बेहोश हो जाता है। के बाद सिन को अगले दिन होश आता है। वो बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर साकामोटो की वाइफ बताती है कि वो स्टोर के सेकंड फ्लोर पर है। के बाद वो सब लोग खाना खाने लगते हैं। सिन सोचता है कि ये सब चल क्या रहा है और मेरे मिशन का क्या। और सिन सोचता है कि इस खाने में जहर तो नहीं मिलाया, मगर गाइस सिन पर कोई भी जहर का असर नहीं होता। जैसे ही सिन खाना खाता है वो रोने लगता है क्योंकि उसने काफी दिनों बाद अच्छा खाना खाया होता है और साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था। और फिर सिन बोलता है कि अब पता चला कि साकामोटो ने छोटी मोटी खुशियों के लिए वो वाला काम छोड़ा था। डिनर के बाद सिन साकामोटो को थैंक यू बोलता है और फिर जाने लगता है। साकामोटो उसको एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था कि फिर आना। के बाद सिन अपनी गैंग के पास वापस चला जाता है। उसका बॉस बोलता है बेवकूफ लड़के, तुम
तुम आखिर तक साकामोटो को नहीं मार पाए। और फिर शिन अपने बॉस के सामने सर झुकाकर कहता है कि आप साकामोटो को पीछे करना छोड़ दोगे। ये सुनकर वो सब लोग हंसने लगते हैं। उसका बॉस कहता है साकामोटो ने हमारी दुनिया का रूल तोड़ा है और वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा, इसलिए उसे मरना ही होगा। फिर शिन कहता है अगर बात जिम्मेदारी की तो उनकी जगह मुझे मार दो, मगर साकामोटो को जिंदा रहने दो। फिर बॉस कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं साकामोटो को जिंदा छोड़ दूंगा। और फिर बॉस अपने मन में कहता है ये कितना बेवकूफ है, इसको क्या लगता है मैं इसकी बात मान लूंगा, अब जल्दी से मर जाओ। और उसकी मन की बात शिन सुन लेता है और उल्टा इस बॉस पर गन पॉइंट कर देता है। बॉस कहता है इसने मेरा दिमाग पढ़ लिया, इसे मारो इसे। उसके बाद इन लोगों में फाइट स्टार्ट होने लगती है। उसके बाद शिन शिफ्ट होता है साकामोटो की शॉप पर, जहाँ पर साकामोटो अपने स्टोर पर बैठे बैठे ये सब सुन रहा था। इसके बाद वो एक बटन को दबाता है जिससे कि एक गेट ओपन होता है। उसमें बहुत सारी गन छुपी होती है, जिसमें से सिर्फ साकामोटो एक ट्रेजन गन को लेकर निकल जाता है। इधर शिन बहुत अच्छी फाइट कर रहा था क्योंकि वो लोगों का माइंड रीड कर पा रहा होता है और एक बंदा तो शिन पर एक बंदूक ही फायर कर देता है, पर लेकिन फिर भी शिन बच जाता है। फिर बॉस कहता है उससे करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड रीड कर लेगा, इसलिए उसे दूर से ही खेल लो। और साथ में ही शिन की मैगजीन भी खत्म हो गई थी और फिर उसके पैर पर एक गोली लग जाती है, जिस वजह से उसको 3 लोग आकर घेर लेते हैं। और फिर वो लोग शिन पर गोली ही चलाने वाले होते हैं, पर तभी साकामोटो पीछे से आकर उन लोगों को टीजर से करंट लगा देता है। साकामोटो को वहाँ पर देखकर शिन और बॉस दोनों चौंक जाते हैं। बॉस कहता है साकामोटो को मार डालो। वो सब लोग साकामोटो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर साकामोटो अपने पॉकेट में से एक चॉपस्टिक निकालकर उन लोगों को कुत्ते की तरह मारने लगता है और वो चलती हुई गोली को चॉपस्टिक से ही पकड़ रहा था और वो भाई हवा की रफ्तार से उन सबको कुत्ते की तरह मारने लगता है। और बॉस कहता है इस पर एक एक करके नहीं, एक साथ हमला करो, पर इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता। साकामोटो उन सबसे बचते हुए उन सबकी गनों को काट देता है और फिर वो उन लोगों के साथ बॉस को भी खत्म कर देता है। शिन सोचता है कि ये लीजेंडरी हिटमैन साकामोटो टारो। फिर शिन पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर साकामोटो बताता है कि मैंने तुम्हारे गन में एक बग लगा दिया था। ये सुनकर शिन शॉक हो जाता है। फिर शिन कहता है कि मैंने तय कर लिया है कि आज मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। मगर फिर साकामोटो अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है तुम्हें हर घंटे के 700 येन मिलेंगे और ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलेंगे। साकामोटो शिन को अपनी शॉप पर काम करने के लिए ऑफर दे रहा था, जिसके लिए शिन मान जाता है और अगले दिन से ही शिन साकामोटो के साथ काम करने लगता है और शिन अपनी माइंड रीड करने की पावर से लोगों को सही सामान दे रहा होता है। साकामोटो की वाइफ और बेटी को भी शिन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बच्चा शिन को बाहर खेलने के लिए बोलता है। शिन मना कर देता है क्योंकि उसकी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है। फिर वो बच्चा पूछता है कि आप पहले क्या काम करते थे, जिस पर साकामोटो अपने मन में बोलता है अगर तुमने बताया तो तुम्हें मार दूंगा। जो सुनकर शिन डरते हुए बोलता है कि पहले मैं सफाई का काम किया करता था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और एपिसोड पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।